नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपकी अपनी जो क्लास है उसका टॉपिक है यानी कि राजस्थान के ऐतिहासिक जो जितने भी युद्ध हुए थे उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आज की अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए थे उनके बारे में आज अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से साथियों राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, युद्धों में से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। या तो फिर उनके किन किन के मध्य में युद्ध हुआ था, या फिर वो युद्ध कब हुआ था, या फिर इनके क्रम को लेकर के युद्ध पूछा जाता है, या फिर इनको आरोही और अवरोही में वो क्रम पूछते हैं, या फिर इनका जो मिलान है यानी कि सुमेलित करने वाला प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्लास है आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये राजस्थान के वैसे तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे अपन रीट मुख्य परीक्षा और ईओ और आरओ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, और एलडीसी 10+2 और हाई कोर्ट एलडीसी के लिए ये क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्लास को शुरुआत करते हैं। जो आज का जो पहला जो अपना जो युद्ध के पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होता है? तो देखिए साथियों, ये युद्ध होता है 1191 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है ये किसके मध्य में होता है? तो यह युद्ध होता है अजमेर के चौहान कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। तथा दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद गोरी के मध्य में ये युद्ध होता है। किसके मध्य में होता है ये? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी और अजमेर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में ये युद्ध होता है। और जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसके अंतर्गत विजय कौन होते हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय की इसके अंतर्गत विजय होती है। ठीक है, क्लियर। देखिए अगला जो युद्ध है वो है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद कौन सा युद्ध आता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब होता है? तो 1191 ईस्वी के 1192 में होता है। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध कब होता है? तो 1192 में होता है। और तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में होता है। ठीक है, ये भी किन के मध्य में होता है? तो ये भी अजमेर के जो चौहान शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। और दिल्ली के सुल्तान कौन थे? मोहम्मद गोरी के मध्य में ये युद्ध होता है। ठीक है, किस किस के मध्य में होता है? अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी के मध्य में ये युद्ध होता है। और इसके अंतर्गत विजय किसकी होती है? तो इसके अंतर्गत जो विजय होती है वो मोहम्मद गोरी की होती हैं, और इसमें पृथ्वीराज क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो युद्ध है वो युद्ध है, इसके बाद आता है रणथंबोर का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध है? इसके बाद है रणथंबोर का युद्ध। और ये युद्ध साथियों कब होता है? तो ये युद्ध होता है जुलाई 1301 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध होता है। और ये युद्ध जो है ये किन किन के मध्य में होता है? तो देखिए जो ये युद्ध होता है, रणथंबोर के चौहान शासक कौन थे? हमीर देव। और दिल्ली के जब सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में ये युद्ध होता है। रणथंबोर के चौहान हमीर देव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में ये युद्ध होता है। और इसके अंतर्गत जीत किसकी होती है? यानी कि विजयी कौन होते हैं इसके अंतर्गत? तो अलाउद्दीन खिलजी इसके अंतर्गत विजय होते हैं। इसके अंतर्गत राणा हमीर देव और क्या करते हैं इसमें? केसरिया करते हैं। और जो जौहर कोरने वाली कौन थी? तो इनकी रानी कौन थी? रंगा देवी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला युद्ध है वो है चित्तौड़गढ़ का युद्ध होता है। ठीक है, कहाँ का होता है? चित्तौड़ का युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये भी अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये युद्ध कब होता है? तो साथियों ये युद्ध होता है 1303 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध होता है। ठीक है, अब ये किन किन के मध्य होता है? देखिए ये होता है मेवाड़ के गुहिल शासक। मेवाड़ के गुहिल शासक कौन थे? राव रतन सिंह। और दिल्ली के सुल्तान कौन थे? दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसके अंतर्गत भी विजय कौन होते हैं? इसके अंतर्गत विजय होते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन होते हैं इसके अंतर्गत? अलाउद्दीन खिलजी। इसमें भी केसरिया कौन करता है? रतन सिंह करते हैं। और इसके अंतर्गत जो जोर करने वाली जो रानी थी वो कौन थी? पद्मावती। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला देखिए सॉरी अगला जो देखिए इसके अंतर्गत एक बात है इसको आपको नोट करना है। देखिए एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासन अपने पुत्र, इसका जो पुत्र कौन था? खिजर खां, खिजर खां को सौंप कर चित्तौड़ का जो नाम इन्होंने क्या रख दिया था? खिजराबाद रखा था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि एके ने चित्तौड़ को जीत करके उसका जो नाम कौन सा रखा था? तो इन्होंने खेराबाद खिजराबाद इसका नाम रखा था। और सिवाना का जो दुर्ग था उसका नाम इन्होंने खेराबाद रखा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला जो युद्ध है अपना वो है सिवाना का युद्ध। कौन सा है? सिवाना का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट युद्ध है। और ये कब लड़ा जाता है साथियों? तो 1308 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध है ये? सिवाना का युद्ध। आपको इनका क्रम जरूर याद रखना है। अगर इसकी पीडीएफ आपको लेनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है,
इसके बाद देखिए इस जो युद्ध है, छिवाड़ा का जो युद्ध है, ये किन किन के मध्य में लड़ा जाता है, तो ये वीर सातल देव चौहान की सेनाओं के बीच में लड़ा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य में? वीर सातल देव चौहान की सेना और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत विजय कौन होते हैं? तो इसके अंतर्गत विजय होते हैं कौन साथियों? एक के इसके अंतर्गत विजय होते हैं। ठीक है, इसके बाद भी देखिए इसके बारे में भी आपको एक चीज़ नोट करनी है। वो क्या करनी है? देखिए इन्होंने क्या किया था कि एक ने सातल देव की सेना की को हराया था और सिवाना दुर्ग पर क्या किया था? इन्होंने कब्जा किया था और फिर सिवाना दुर्ग का इन्होंने नाम बदल कर क्या रख दिया था? तो खैराबाद इसका नाम रखा था। ठीक है, किसका? सिवाना का जो दुर्ग है इसका नाम बदलकर इन्होंने खैराबाद कर दिया था और इन्होंने हराया किसको था? तो सातल देव की सेना को इन्होंने हराया था। ठीक है, देखिए सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला जो अपना युद्ध है वो क्या है? देखिए अगला जो युद्ध है वो है जालोर का युद्ध। ठीक है, अगला जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है? जालोर का युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होता है साथियों? तो 1311 के अंतर्गत ये युद्ध होता है। कब होता है ये? 1311 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध होता है। इसके बाद देखिए ये युद्ध किन किन के मध्य में होता है ये भी देख लीजिए। ये युद्ध होता है सोनगढ़ चौहान शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में ये युद्ध होता है। किन किन के मध्य में होता है? सोनगढ़ चौहान शासक कानड़ देव, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कहाँ के थे? ये दिल्ली के सुल्तान थे। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है और इसके अंतर्गत जो विजय होते हैं साथियों, इसके अंतर्गत जो विजय होने वाले कौन थे? तो वो थे एक के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध के अंतर्गत क्या होते हैं? विजयी होते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो युद्ध है अपना वो है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध है। और ये कब होता है साथियों? तो ये 1437 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा जाता है। और ये युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा जाता है? तो ये युद्ध लड़ा जाता है साथियों मेवाड़ के महाराणा कुंभा, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के जो मांडू के सुल्तान कौन थे? महमूद खिलजी के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, कौन किस किस के मध्य में? राणा कुंभा के बीच में और महमूद खिलजी के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। और ये जो युद्ध है ये किसके पक्ष में जाता है? तो ये महाराणा कुंभा इस युद्ध के अंतर्गत क्या होते हैं? विजयी होते हैं। ये महाराणा कुंभा के पक्ष में ये विजय युद्ध चला जाता है। ठीक है, इसमें भी नोट करने बाद योग्य एक बात है कि नोट करना है कि विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने। किसकी विजय में करवाया था इन्होंने? तो जो मालवा की जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करवाया था? कीर्ति स्तंभ इन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला जो अपना युद्ध है वो है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध है वो? खातौली का युद्ध है। ठीक है, 1517 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध होता है। कब होता है ये? 1517 ईस्वी के अंतर्गत होता है साथियों। डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, किन किन के मध्य में होता है? देखिए तो ये मेवाड़ के राणा सांगा, यानी कि इनको संग्राम सिंह भी कहते हैं, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य में ये युद्ध होता है। किन किन के मध्य में होता है ये युद्ध? मेवाड़ के राणा सांगा संग्राम सिंह, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य में यह युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंतर्गत विजय किसकी होती है? तो इस युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह की इसमें के अंतर्गत क्या होती हैं? विजयी होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो युद्ध है वो है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध है? गागरोन का। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 1519 ईस्वी के अंतर्गत होता है। और ये युद्ध किन किन के मध्य में होता है? तो देखिए साथियों ये युद्ध होता है राणा सांगा और मालवा के सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी के मध्यम के अंदर ये युद्ध होता है, राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध के अंतर्गत मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर यानी कि इन्होंने क्या कराया था? बंदी बनाया था। किसको? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को। ठीक है, हरा करके उसको बंदी बनाया था। इसके बाद देखिए अगला जो युद्ध आता है वो आता है बयाना का युद्ध। कौन सा? बयाना का जो युद्ध है वो इसके अंतर्गत आता है, अगला जो युद्ध है। और ये बयाना का युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा जाता है। कब लड़ते हैं इसको? 1527 ईस्वी के अंतर्गत ये बयाना का जो युद्ध है वो सांगा और बाबर की सेना के मध्य में लड़ा जाता है। किस किस के मध्य में? राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत विजय कौन होते हैं? तो इसके अंतर्गत राणा सांगा यानी कि बयाना का किला तब जीत। ठीक है, राणा सांगा इसमें विजय होते हैं और ये जीत करके क्या करते हैं? तो ये बयाना के किले को जीते हैं। किस युद्ध के अंतर्गत? इसी युद्ध के अंतर्गत ये किसको जीते हैं? बयाना के किले को जीते हैं। ठीक है, अगला जो युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध कब लड़ा जाता है? तो ये मार्च 1527 के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और ये किन किन के मध्य में लड़ा जाता है? तो ये युद्ध भी बाबर वर्सेज सांगा के मध्य में लड़ा जाता है। किन किन के मध्य में?
बाबर और राणा सांगा के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? मार्च 1527 ईस्वी के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जीतते कौन है? तो इसके अंतर्गत विजय होते हैं कौन? बाबर। ठीक है, विजय किसकी होती है? बाबर की, इसमें विजय हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो युद्ध है इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा गया है, इसको तो आप इम्पोर्टेंट यानी कि स्टार लगा लीजिए। गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये जनवरी 1544 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था। और ये किन किन के मध्य में लड़ा गया था ये भी देख लीजिए। तो ये युद्ध दिल्ली के अफगान बादशाह, दिल्ली के कौन थे? अफगान बादशाह शेरशाह सूरी, और उसके बाद जोधपुर के जो शासक थे मालदेव राठौड़ के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य में? दिल्ली के अफगान बादशाह शेरशाह और जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ के मध्य में जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये जनवरी 1544 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंतर्गत जीत यानी कि विजय किसकी होती है? तो इस युद्ध के अंतर्गत शेरशाह सूरी की क्या होती है? इसमें विजय हो जाती है। ठीक है, अब इस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने क्या कथन कहा था? तो देखिए इन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी भर बाजरी के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की क्या कर देता? बादशाह खो देता। क्या करता? कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की क्या कर देता? बादशाह खो देता। ये कथन किसका था? तो ये शेरशाह सूरी का था। और ये कथन कब कहा था इन्होंने? तो गिरी सुमेल के युद्ध में ये कथन इन्होंने कहा था। ठीक है, अब देखिए अगला जो युद्ध है ये है चित्तौड़ का जो युद्ध होता है। ये कब होता है साथियों? तो ये 1567-68 के अंतर्गत ये युद्ध होता है। कब होता है? 1567 से 68 के मध्य में ये युद्ध होता है। और ये किन किन के मध्य में युद्ध होता है? तो ये होता है मुगल बादशाह, कौन थे? अकबर, मुगल बादशाह अकबर की सेना और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के मध्य में ये युद्ध होता है। कौन सा? चित्तौड़ का युद्ध। कब होता है? ये 1567-68 के अंतर्गत अकबर और उदय सिंह के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसके अंतर्गत विजय कौन होते हैं? तो इसमें अकबर की सेना क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। कौन हो जाती है इसमें? अकबर की सेना विजय हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला जो युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट युद्ध है। कौन सा युद्ध है ये? हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि एक इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये 21 जून 1576 के अंतर्गत लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? ये 21 जून 1576 में युद्ध लड़ा जाता है। और मुगल सेनापति और महाराणा प्रताप, मुगल सेनापति कौन थे? मान सिंह, और महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे कौन? महाराणा प्रताप के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध के अंतर्गत विजय किसकी होती है? तो इस युद्ध में मान सिंह की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। ठीक है, देखिए मुगल सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है, इसमें विजय होते हैं मान सिंह। ठीक है, अगला जो युद्ध है वो कौन सा है? तो ये युद्ध है कुंभलगढ़ का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध है ये? कुंभलगढ़ का युद्ध है। और ये युद्ध कब लड़ा जाता है? तो ये युद्ध लड़ा जाता है 1578 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, अब इस युद्ध के अंतर्गत देखिए क्या हुआ था कि शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के मध्य क्या हुआ था? मध्य के अंदर ये युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना ने कुंभलगढ़ पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए मतेरी राड का जो युद्ध हुआ था ये किसके कारण हुआ था? तो ये हुआ तो था 1644 में। लेकिन इसका जो कारण क्या था? होने का जो कारण था वो था मदिरे लेने के मामले पर यह युद्ध होता है। और ये किन किन के मध्य में होता है? तो देखिए ये युद्ध होता है नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच में ये युद्ध होता है। कौन सा? मतेरी राड वाला युद्ध। ठीक है, देखिए अगला जो युद्ध है वो है दोराई का युद्ध। अब दोराई का जो युद्ध है ये कब होता है? तो ये होता है 1659 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध होता है। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह के मध्य में ये युद्ध होता है। कौन सा? दोराई का जो युद्ध है ये औरंगजेब वर्सेस दोराई यानी कि दारा सिकोह के मध्य में होता है। और इसके अंतर्गत पराजय किसकी होती है? तो दारा सिकोह इसके अंतर्गत हार जाते हैं। और दोराई नामक जो स्थान है ये कहाँ पर है? तो दोराई जो स्थान है ये अजमेर के पास के अंतर यानी कि अजमेर के निकट ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पिलसुद का जो युद्ध है वो कब होता है? पिलसुद का युद्ध होता है 10 मई 1715 ईस्वी को पिलसुद का युद्ध होता है। और इसके अंतर्गत जो विजय होती हैं वो किसकी होती हैं? देखिए इसके अंतर्गत विजय सवाई जयसिंह की होती है, जबकि मराठों की सेना क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। अब देखिए किन किन के मध्य में होता है? तो जयपुर नरेश सवाई जयसिंह और मराठों की सेनाओं के मध्य में ये युद्ध होता है। और मराठों की सेना क्या होती है? इसके युद्ध के अंतर्गत पराजित हो जाती है। अगला जो युद्ध है वो है मंदसौर का युद्ध। ठीक है, मंदसौर का जो युद्ध कब होता है? तो ये फरवरी 1733 के अंतर्गत मंदसौर का युद्ध होता है। सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य में ये युद्ध होता है। और इसके अंतर्गत पराजय कौन हो जाते हैं? तो जयसिंह इसके अंतर्गत क्या हो जाते हैं? पराजय हो जाते हैं। सवाई जयसिंह इसके अंतर्गत हार जाते हैं किसमें? मंदसौर के युद्ध में। ठीक है, अगला देखिए अगला युद्ध है राजमहल। और राजमहल कहाँ पर है साथियों? ये टोंक में है। और मार्च 1747 ईस्वी के अंतर्गत राजमहल का युद्ध लड़ा जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो युद्ध है वो जयपुर नरेश कौन थे? ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह मराठा
उदयपुर एवं कोटा की संयुक्त सेना को इन्होंने क्या करा था, हराया था। ठीक है, इसके बाद आता है बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, बंटवाड़ा का युद्ध। और ये कब लड़ा जाता है, तो ये नवंबर 1761 के अंतर्गत लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध। कब लड़ा जाता है, 1761 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखिए कोटा नरेश शत्रुसाल एवं जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह के मध्य में रणथंभौर के वर्चस्व को लेकर यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के अंतर्गत कोटा की सेना झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में ये क्या होती, विजय होते हैं। ठीक है, किसके नेतृत्व में, झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में ये क्या होते हैं, विजय होते हैं। इसके बाद अगला जो युद्ध है साथियों वो है तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, तुंगा का जो युद्ध है ये कब लड़ा जाता है, तो तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है जुलाई 1787 के अंतर्गत तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है। जुलाई 1787 ईस्वी के अंतर्गत कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, तो तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो तुंगा का युद्ध था ये जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह एवं जोधपुर नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने मराठा, ठीक है, किन किन ने, सवाई जयपुर के जो नरेश कौन थे, सवाई प्रताप सिंह, और जोधपुर के नरेश कौन थे, महाराणा विजय सिंह जी। इन दोनों की जो संयुक्त सेना थी साथियों, इन दोनों की संयुक्त सेना ने मराठा यानी कि महादजी सिंधिया की सेना को इन्होंने हराया था। ठीक है, किस किस की सेना ने हराया था, प्रताप सिंह व विजय सिंह की सेना ने मिलकर के मराठा के सरदार कौन थे, महादजी सिंधिया थे, इसकी सेना को हराया था इन दोनों ने मिलकर के। ठीक है, इसके बाद जो अगला युद्ध है वो है गिंगोली का युद्ध। ठीक है, गिंगोली का युद्ध कब होता है, तो मार्च 1807 के अंतर्गत होता है। गिंगोली का युद्ध कब होता है, मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध लड़ा जाता है। और जो ये युद्ध है जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। और मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर, है ना, विवाह को लेकर विवाद के कारण यह युद्ध, जिसके अंतर्गत जोधपुर की क्या होती है, इस जोधपुर की इसमें पराजय हो जाती है। विवाह को लेकर के ये युद्ध होता है। ठीक है, राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह के लेकर के ये युद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो युद्ध है वो है बिथोड़ा का जो युद्ध होता है। बिथोड़ा का युद्ध कब होता है, तो ये सितंबर 1857 के अंतर्गत होता है। कब होता है ये, सितंबर 1857 ईस्वी को ये युद्ध होता है। और ये किन किन के मध्य में होता है, तो देख लीजिए ये युद्ध होता है आहुआ के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने कैप्टन हितकोट, ठीक है, किसके, कैप्टन हितकोट के नेतृत्व में आए अंग्रेज व जोधपुर राज्य की सेना को इन्होंने क्या किया था, हराया था। किसके नेतृत्व में आई थी ये सेना, कैप्टन हितकोट के नेतृत्व के अंतर्गत आई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो युद्ध है वो है आहुआ का जो युद्ध होता है। और ये आहुआ का युद्ध कब होता है, तो साथियों आहुआ का युद्ध होता है सितंबर 1857 ईस्वी को आहुआ का युद्ध होता है। और साथियों ये किन किन के मध्य में होता है, तो देखिए ये युद्ध होता है आहुआ में कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने अंग्रेजी सेना व जोधपुर की सेना को इन्होंने क्या किया था, हराया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इस युद्ध के अंतर्गत जो एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, लॉरेंस थे। और इनको क्या कहा था, यहाँ से भागना पड़ा था। तथा पॉलिटिकल जो एजेंट कौन थे, मॉक मेंशन थे। इनकी हत्या करके क्रांतिकारियों ने जो इनका जो सिर था ये कहाँ पर लगा दिया था, इन्होंने इनका जो सिर है इन्होंने आहुआ के किले पर इन्होंने लटका दिया था। ठीक है, किसका सिर लटकाया था इन्हें, तो पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मोन्सन का सिर इन्होंने काट करके उसका सिर किले पर लटका दिया था। किस किले पर, आहुआ के किले पर इन्होंने लटका दिया था। ठीक है, अगला देखिए अगला जो युद्ध है वो है झेलम का युद्ध। और ये कब होता है, ये 326 ईसा पूर्व के अंतर्गत होता है। और ये किन किन के मध्य में होता है ये भी देख लीजिए। यूनानी शासक सिकंदर ने राजा पोरस को हराया तथा उसकी वीरता से ये प्रसन्न होकर के उन्हें राज्य क्या कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं। किसको, राजा पोरस को। क्यों लौटा देते हैं, ये उनकी जो युद्ध के अंतर्गत जो वीरता देखते हैं उससे प्रसन्न होकर के ये उनका राज्य उनको वापस लौटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो युद्ध होता है महत्वपूर्ण युद्ध है कलिंग का जो युद्ध होता है। और कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व के अंतर्गत होता है साथियों। और ये किन किन के मध्य में होता है ये भी देख लीजिए। ये जो युद्ध होता है ये होता है मौर्य जो सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया। परंतु इस युद्ध की भयावहता से अशोक का क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, इसमें जो मार काट खून के जो नदियां जो बही थी उसके कारण से अशोक जो सम्राट थे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये इसके बाद उसने बौद्ध साधु उपगुप्त से, किससे, बौद्ध साधु थे कौन, उपगुप्त से, बौद्ध धर्म को अपना करके युद्धों को क्या करते हैं, ये परित्याग कर देते हैं। कब से, जब से कलिंग का युद्ध हुआ था तब से ही। ठीक है, अगला जो युद्ध है वो है साथियों माउंट आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध है, माउंट आबू का युद्ध है। और ये कब लड़ा जाता है, तो माउंट आबू का जो युद्ध है ये 1178 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा जाता है। ठीक है, किन किन के मध्य में लड़ा जाता है ये,
अहिल पाटन के जो राजा कौन थे, मूलराज सेकंड यानी कि द्वितीय और मोहम्मद गोरी के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत हार किसकी होती है, तो इसके अंतर्गत मोहम्मद गोरी क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो युद्ध है वो है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है वो, चंदावर का जो युद्ध है। और ये कब लड़ा जाता है, तो साथ ही 1194 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा जाता है। और ये जो युद्ध है ये किन किन के मध्य में लड़ा जाता है ये भी देख लीजिए। यह युद्ध होता है साथियों मोहम्मद गोरी वर्सेज गढ़वाल के शासक कौन थे, जयचंद थे। कौन थे, गढ़वाल के शासक थे जयचंद। और इस युद्ध के अंतर्गत पराजित कौन होते हैं, तो गढ़वाल के शासक जयचंद इसके अंतर्गत पराजित हो जाते हैं। ठीक है, किस किस के मध्य में होता है ये युद्ध, मोहम्मद गोरी वर्सेज गढ़वाल के शासक जयचंद, और इसके अंतर्गत जयचंद क्या होते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो युद्ध है वो है पानीपत का जो युद्ध होता है। ये कब होता है, तो 1526 ईस्वी के अंतर्गत साथियों पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध किसके बीच में लड़ा जाता है, तो ये बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए साथियों इस युद्ध के अंतर्गत पराजय किसकी होती है, यानी कि इस युद्ध में जो हारते हैं वो कौन हारते हैं, तो इस युद्ध के अंतर्गत हारते हैं कौन, इब्राहिम लोदी, जो कहाँ के सुल्तान थे, ये दिल्ली के सुल्तान थे। कौन, इब्राहिम लोदी। ठीक है, अगला देखिए अगला जो युद्ध है घग्गर का जो युद्ध होता है ये कब लड़ा जाता है, तो देखिए घग्गर का जो युद्ध है ये लड़ा जाता है साथियों 1529 ईस्वी के अंतर्गत ये लड़ा जाता है। और एक अकबर और मोहम्मद लोदी के बीच में ये युद्ध होता है, और बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। और हारता कौन है इसमें, महमूद लोदी की इस युद्ध के अंतर्गत क्या हो जाती हैं, पराजय हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो युद्ध है वो है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जून 1539 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा जाता है। कब, जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा जाता है। और ये किन किन के मध्य में युद्ध होता है, तो देखिए अफगान शासक शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच में ये युद्ध होता है। कौन सा, चौसा का युद्ध। ठीक है, अब चौसा के युद्ध में पराजय किसकी होती है, तो इसके अंतर्गत जो मुगल बादशाह कौन थे, हुमायूं के इसके अंतर्गत क्या हो जाती हैं, हार हो जाती हैं। ये किससे हार जाते हैं, शेरशाह सूरी से हार जाते हैं। ठीक है, अगला जो युद्ध होता है साथी वो होता है कन्नौज यानी कि बिलग्राम का जो युद्ध है। कन्नौज का युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा जाता है, पहले तो अपन देखते हैं कि कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा जाता है। कौन सा, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में अफगान शासक कौन थे, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से हरा करके मुगल शासन का अंत किया था। अब देखिए मुगल शासन का अंत किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। तब कौन शासक थे, मुगलों के हुमायूं थे। ठीक है, इनको इन्होंने अंतिम रूप से हरा करके मुगल शासन का क्या करते हैं, ये अंतिम यानी कि अंत कर देते हैं, यानी कि मुगल शासन को ये समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए अगला जो युद्ध है साथियों, अगला युद्ध है अगला पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी के अंतर्गत। कब होता है ये, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए मुगल सम्राट अकबर की सेना ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में, मुगल सम्राट कौन थे, अकबर की सेना ने बैरम खान के नेतृत्व में अफगान सरदार हेमू को इन्होंने हराया था। किसमें, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, अब देखिए अगला जो युद्ध है वो है दरमत का युद्ध। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट युद्ध है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी के अंतर्गत कहाँ पर लड़ा जाता है, दरमत। पहले तो बताइए कहाँ पर है, तो ये एमपी के अंतर्गत है। ठीक है, और ये किन किन के मध्य में लड़ा जाता है, तो औरंगजेब वर्सेज दारा सिकों के मध्य में लड़ा जाता है। दारा सिकों यानी कि शाही सेना व दारा सिकों के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसके अंतर्गत पराजित कौन हो जाते हैं, तो इसके अंतर्गत दारा सिको इसमें पराजित हो जाते हैं। और इस युद्ध के अंतर्गत शाही सेना का नेतृत्व कौन करते हैं, तो इसमें शाही सेना का जो नेतृत्व करते हैं वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह इसके अंतर्गत नेतृत्व करते हैं। किसमें, जो दोराई का जो युद्ध होता है, दरमत का युद्ध होता है सॉरी, उसके अंतर्गत। दरमत का युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा जाता है, तो औरंगजेब वर्सेज दारा सिकों के मध्य में लड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का जो युद्ध है ये कब लड़ा जाता है साथियों, तो ये लड़ा जाता है मई 1658 ईस्वी के अंतर्गत सामूगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है। और ये औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के मध्य में लड़ा जाता है। और सामूगढ़ के युद्ध में भी पराजित कौन होते हैं, दारा सिको इसके अंतर्गत पराजित होते हैं। किसमें, सामूगढ़ के युद्ध में। लड़ा कब जाता है ये, 1658 मई। औरंगजेब वर्सेस दारा सिको के मध्य में ये युद्ध होता है। और पराजित कौन होते हैं इसमें भी, दारा सिको ही इसमें पराजित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का जो युद्ध है साथियों ये 1757 ईस्वी के अंतर्गत होता है। कब होता है, 1757 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध के अंतर्गत क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
को हरा कर बंगाल पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था। ठीक है, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, अगला जो युद्ध है साथियों वो है तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, सॉरी पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है। ये कब लड़ा जाता है, जनवरी 1761 के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध किन किन के मध्य में होता है, तो ये अफगान आक्रमणकारी, किस किस के मध्य में, अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों को क्या होता है, पराजित किया जाता है। तो ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में ये युद्ध क्या होता है, और इसके अंतर्गत मराठों की क्या हो जाती हैं, हार हो जाती है। ठीक है, अगला जो युद्ध है साथियों और लास्ट युद्ध है, ये युद्ध किन के मध्य में लड़ा जाता है, तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है साथियों, ये अक्टूबर 1764 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है ये, अक्टूबर 1764 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा जाता है। और साथियों ये युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा जाता है, तो देखिए इस युद्ध के अंतर्गत मेजर मेजर कौन थे, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह कौन थे, मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को इन्होंने क्या किया था, हराया था। ठीक है, किस किस की सेना को, सजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय की सेना, संयुक्त सेनाओं को इन्होंने क्या किया था, हराया था। ठीक है, तो साथियों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।